नवरत्ना हायर सेकेंडरी स्कूल समा में एनुअल एग्जीबिशन हो रहा है स्पेक्ट्रम नाम का, जहां पर 6th, 7th और 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को अलग अलग सब्जेक्ट पर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए कहा गया था, जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपने क्रिएटिव स्किल्स को और अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ में अलग अलग प्रोजेक्ट्स यहां पर बनाए हुए हैं, जिसमें रेसिपीज़, टेक्नोलॉजी और सारी साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, इन सभी सब्जेक्ट्स पर उन्होंने अलग अलग अपने प्रोजेक्ट्स रेडी किए हैं, जो यहाँ पर लगभग 750 स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाए हुए हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं जो 6th, 7th और 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ने सारे प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं, वो कैसे और कितने खूबसूरत बनाए हैं। इस एग्जीबिशन में जो सारे प्रोजेक्ट्स बच्चों ने बनाए हैं, उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बच्चों से जानते हैं कि उन्होंने क्या प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैं आई हूँ रोबोटिक्स एंड लेगो क्लब रोडो फैंटम्स के पास में, तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि बच्चों ने क्या बनाया है और इसमें इन्हें कितना वक्त लगाया है। इसके साथ में यहाँ पर जो ये रोबोटिक्स जैसा दिख रहा है, इसके बारे में भी मैं बच्चों से जानना चाहूँगी। इस प्रोजेक्ट के बारे में आप कुछ बताइए। ये प्रोजेक्ट बेसिकली हमने बनाया है EV3 किट आती है उससे बनाया है, और उसमें हम कोडिंग और प्रोग्राम करते हैं कंप्यूटर में, फिर इसको ब्रिक से कनेक्ट करते हैं और फिर इसमें प्रोग्राम इंसर्ट करते हैं जिससे ये रन हो सकता है। जैसे ये रन हो रहा है तो हमने इसमें प्रोग्राम इंसर्ट करके, ये वायर है जिससे ये स्मॉल मोटर है जिसमें ये प्रोग्राम इंसर्ट हो रहा है और ये वर्क कर रहा है, और बेसिकली इसमें बहुत सारे गियर्स है। खाली इसमें एक ये जो मशीन है ये खाली एक गियर से अटैच है और वो एक गियर ही मूव करी है। जो एक गियर है वो बाकी सारे गियर से अटैच है जिससे ये पूरी बॉडी वर्क करी है। ये हमको बेसिकली हमको बनाते हैं रोबोटिक्स क्लब में, तो हमने सोचा ये एग्जीबिशन आया तो हम ये बना सकते हैं, सब ने मिल के सोचा। कितना टाइम लगा इसको प्रिपेयर करने में? मैम अप्रॉक्सीमेट 1.5 आवर लगा। कितने स्टूडेंट्स हैं? नहीं, हम ये इसमें 3 है, इसमें 4 हेल्प किए थे। आजकल आप देख रहे होंगे कि देश भर में जो है मिलेट से बना मिलेट फूड, मिलेट रेसिपी बहुत ज़्यादा चल रही है। वैसे ही यहाँ पर मेरे पीछे जो स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों ने भी कुछ रेसिपीज़ तैयार करी हैं जो देश भर के अलग अलग फेमस फूड होते हैं उसके रिलेटेड है। उनसे भी हम बात करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बनाई हैं और उनका ये जो प्रोजेक्ट है वो क्या है। दिस इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट। इसमें हमने इंडिया के सारे क्यूजन्स के बारे में करा है। ईच क्लास को डिवाइड करा था 5-7 स्टूडेंट्स के ग्रुप में। इसमें से सब ग्रुप को पर्टिकुलर रीजन अपॉइंट किया गया था इंडिया का, और उसके अपॉइंटेड हमें सारे सब्जेक्ट के रिलेटेड एक फ़ाइल पूरे कंपाइल करके बनाना था। तो हमारी ये फ्लेवर्स ऑफ प्योर फाइल है जो आंध्र क्यूजन के बारे में बात करती है और द वेरियस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ऑफ इंडिया। और इसके अंदर हमने ऑल्सो द लॉस्ट क्यूजन्स ऑफ इंडिया जो अभी लोग खाते नहीं थे उनके बारे में करा है, और बहुत सारे बेनिफिट्स बताए जो हमारे ट्रेडिशनल फूड्स में होते थे। इसमें आपने सारे स्टेट्स को उसकी एक अलग अलग फ़ाइल बनाई है, राइट? स्टेट की अलग अलग फ़ाइल बनाई गई है और उसके अंदर सब उसके ट्रेडिशनल फूड्स थे और लोग कैसे खाते थे और उनका सब स्टाइल और कल्चर बताया गया है। और क्या क्या रेसिपीज़ बनाई है? ये है हमारा बाजरा लड्डू, फिर ये है हमारा लक्षद्वीप का बाजरी उत्तपम, और ये फॉक्सटेल मिलेट उपमा है। इन सब में मिलेट्स यूज़ किए गए विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ।
इसी के साथ साथ और भी प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पीछे, आप देख पा रहे होंगे कि फ़िज़िक्स का इस्तेमाल करके जो इंस्ट्रूमेंट्स में म्यूज़िक प्ले होता है किस तरह से वो होता है, उसके लिए भी उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है। इसके बारे में भी जानते हैं। हमें साइंस में, फ़िज़िक्स में हम जब साउंड चैप्टर पढ़ रहे थे तब हमें कहा गया था कि हमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने हैं, वो भी हाउस होल्ड मटीरियल से, मतलब ये बाहर से नहीं खरीदने पड़ते। तो ऐसे हमने 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, एक जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक विंड इंस्ट्रूमेंट और परकशन इंस्ट्रूमेंट जिनमें ऐसा स्ट्रेच मेम्ब्रेन होता है। तो जैसे कि ये है एक डमरू, फिर ये रैटल है, फिर ये भी देखिए कि इसमें ये रखा हुआ है, फिर ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है और विंड इंस्ट्रूमेंट हमारा ये है। इसको अगर ऐसे करेंगे तो उसमें से साउंड निकलता है। और ये और इसमें से अगर हम ऐसे ही बजाएंगे तो बहुत ही साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, इसलिए इधर एक एम्पलीफायर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर्स है जो इस मतलब अगर ये साउंड बहुत ही स्लो है तो उसको वो एम्पलीफाई करके स्पीकर थ्रू लाउड साउंड में कन्वर्ट करता है। एक्चुअली ये जैक वायर है जिसको अगर हम टच करते हैं तो वो सेंस प्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें अंदर एक गिटार इलेक्ट्रिक प्रोसेसर है और इधर एक स्पीकर है जिससे साउंड वो प्रोड्यूस कर रहा है वो बाहर निकलेगी। और ऐसे हम जैसे इंटरनेशनल बैंड्स हैं वो सब भी इन चीज़ों को अपने म्यूज़िक में यूज़ करते हैं। नवरचना स्कूल के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स तैयार करे हैं और प्रोजेक्ट्स तैयार करने में जितना श्रेय बच्चों को जाता है उतना ही स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल को भी जाता है। तो यहाँ के प्रिंसिपल से हम बात करेंगे कि आज का जो एग्जीबिशन हो रहा है इसके बारे में आप कुछ बताइए कि स्टूडेंट्स ने इतने अच्छे प्रोजेक्ट तैयार किए हैं तो कैसा लग रहा है आपको? देखिए, बच्चों को पढ़ाने का बहुत अलग अलग तरीका होता है। सिर्फ कॉपी किताब का जो है वो ज़माना चला गया है, तो अब डिफरेंट माध्यम से एक ही चीज़ को सिखाया जा सकता है। तो ये जो मिडिल स्टेज के बच्चे हैं, क्लासेस 6, 7, 8, वो साल भर जितनी भी लर्निंग एक्टिविटीज़ करते हैं, वेदर वो क्लब हो या सब्जेक्ट एनरिचमेंट हो या उनका मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट हो, वो सारा हम यहाँ ले आए हैं दिखाने के लिए, पेरेंट्स के लिए भी और उनके फ्रेंड्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी, कि साल भर उन्होंने क्या क्या किया और किस किस तरीके से उन्होंने सीखा है। तो उसका एक पूरा कल्मिनेशन है और सारी एक्टिविटीज़ बच्चों ने यहाँ प्रेजेंट करी हैं। 6, 7 और 8 स्टूडेंट के बच्चे मतलब उतने मैच्योर नहीं होते हैं, तो उनको प्रिपेयर करने के लिए टीचर्स ने कितने एफर्ट्स लगाए और कितना टाइम लगा है उनको ये सब सिखाने के? तो ये तो पूरे उनके साल भर का काम का एग्जीबिशन है, तो इसकी प्लानिंग बहुत अच्छे से होती है पहले से ही, कि ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है कि क्या वो सीखने वाले हैं और किस तरीके से बेस्ट सीख सकते हैं, तो उस तरीके से उनको फिर सिखाया जाता है। तो ये साल भर का काम है जो आज यहाँ एग्जिबिट हुआ है। नवरचना स्कूल में जब अलग अलग स्टूडेंट्स ने इतने सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, इन प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए, इनके बारे में जानकारी के लिए नवरचना की चेयरपर्सन तेजल अमीन भी यहाँ पर हैं। उनसे भी बात करेंगे कि उन्होंने जो बच्चों के प्रोजेक्ट्स देखे हैं और यहाँ पर आकर उन्हें कैसा लगा है। जी मैम, आज जो बच्चों ने इतने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, अलग अलग सब इनोवेशंस, उनकी क्रिएटिविटी स्किल्स बाहर आई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज मुझे वैसे भी मेरा स्कूल का दिन था, तो आज यहाँ आके जो ये स्पेक्ट्रम 6, 7, 8 ग्रेडर्स की जो पूरे साल की क्लब एक्टिविटी है, लाइफ स्किल एक्टिविटीज़ है, और एक हमारे यहाँ जो यूनिक इंटरडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ जो होती है, जहाँ अलग अलग डिसिप्लिन्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स को मिला के एक थीम पे जब काम किया जाता है, तो यहाँ उनकी कला, उनकी प्रोजेक्ट्स, सुंदर प्रोजेक्ट्स जो टॉपिक्स लिए हैं
उससे उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ती है। हम जिसको हॉट्स कहते हैं, हायर थिंकिंग ऑर्डर स्किल्स, जो बच्चों में आज डेवलप करना, हमारी NEP 2020 भी इसके बारे में कह रही है। तो उसे कैसे 6 स्टैंडर्ड के बच्चे, माने 12 साल के बच्चे हैं, उनको एक क्रिटिकल थिंकिंग तरफ कैसे ले जाया सकता है, और उनको ये जो वैल्यू एडेड करनी है हमको टेक्स्ट बुक्स के बाहर, वो बहुत सुंदर तरीके आज देखने मिली है। एक अलग अलग हमारे स्टेट्स पे भी जो काम हुआ है, फूड, उनका पहरवेश, उनकी वहाँ की कल्चर, उनकी ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स, उनकी वहाँ की टोपोग्राफी, ये सब को लेके बच्चों को एक हमारे पूरे भारतवर्ष की भी एक अंडरस्टैंडिंग डीपर होती है बचपन से। वो बहुत सराहनीय है। इमोशंस पे के काम किया है, मेंटल हेल्थ की जो आज बहुत बड़ी समस्या है, तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे करना है। एक बच्ची ने बहुत अच्छा बताया कि हमारे लाइफ स्किल क्लास में जब सैड होते हैं तो वो सैडनेस से बाहर निकलने के लिए हमें खुद को क्या करना है। तो वो एक जो डेमोन्स्ट्रेशन मिलता है फूड के ऊपर है, तो फूड में हमें ये देखने मिला कि बच्चों ने हेल्दी फूड किसको कहते हैं, वो हमारे शरीर को कैसे न्यूट्रिशन, ब्रेन एंड बॉडी को फीड करता है। तो एक उनके करने से, सोचने से, रिसर्च करने से एक जो उनकी समझ आती है, और एक अंदर से जो उनको एक हेल्दी फूड की तरफ जाने का उनका एक खुद का एक रिजॉल्व होता है, वो देख के मुझे बहुत आनंद हुआ है। 700, 750, 800 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और इस तरह से जो नवरचना में वैल्यू एडेड होता है बच्चों में, बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक्स, बियॉन्ड ट्रेडिशनल लर्निंग, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कॉम्प्लीमेंट्स टू द प्रिंसिपल एंड द टीचर्स।